बहुत टाइम हो गया ना एग्ज़ाम की तैयारी करते करते, अपनी लाइफ को चेंज करते करते, और कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों में उम्र भी निकल रही है, लाइफ भी सेट नहीं हो रही, ना पर्सनल लाइफ का आता पता है, ना प्रोफेशनल लाइफ का आता पता है, ना लाइफ में जॉब है, ना लाइफ में गर्लफ्रेंड है, ना बॉयफ्रेंड है, ना हस्बैंड, ना वाइफ, कुछ भी नहीं है। तो सिर्फ क्योस से भरा हुआ माइंड। हर तरह के रिचुअल्स फॉलो कर लिए, हर तरह के मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को लगा लिया, बट जो भी कर लो यार, कुछ वर्क ही नहीं करता। दुनिया सक्सेस के एग्जाम्पल्स देती जा रही है, न जाने कितनी चीज़ें मैनिफेस्ट कर चुके हैं लोग। यहाँ पे तो मैं करते करते परेशान हो गया, बट कुछ हो ही नहीं रहा। तो मैं क्या मानूं, ये मैनिफेस्टेशन एक्चुअली होता है या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है जो लोग चिपका रहे हैं और दुनिया खरीद रही है। आखिर दुनिया जब मैनिफेस्ट कर सकती है तो मेरे साथ चीजें क्यों नहीं हो रही हैं? व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग? वेल, आज हम इसी बात को डिस्कस करेंगे कि आखिर क्यों मैनिफेस्टेशन इतनी पावरफुल चीज होने के बावजूद भी, जिसको कहा जाता है कि आप चाहे मैनिफेस्ट कुछ करो या ना करो, आपकी लाइफ आपके थॉट्स के हिसाब से कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट हो रही होती है। इट इज़ अ प्रोसेस जो आप कंट्रोल नहीं करते। इट इज़ अ लॉ ऑफ नेचर, इट इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहा होता है, आप उसको करना चाहो या ना चाहो। तो फिर हम उसको अपनी लाइफ में वैसे क्यों नहीं इनकॉर्पोरेट कर पा रहे, जैसे कि हमें फिल्म्स में, एग्जाम्पल्स में, यूट्यूब पे लोगों की सक्सेस स्टोरीज में दिखाई देता है? वही सेम रिजल्ट्स हम क्यों नहीं लगा पाते अपनी लाइफ में? सक्सेस स्टोरीज भरी हुई है, बट हम फेल हो जाते हैं, क्यों? सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक देखिएगा। मैं आज इस वीडियो में आपको ऐसे पॉइंटर्स को बताऊंगी जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में विदाउट यूजिंग एनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप स्टिल अपनी लाइफ में सक्सेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एंड इट ऑल स्टार्ट्स विद यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है। आज हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि वो कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम अपनी ज़िंदगी को वैसा बना सकते हैं जैसा हम जेन्युइनली चाहते हैं। चाहे वो कोई एग्जाम मैनिफेस्ट करना हो, कोई रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना, कोई बिजनेस आइडिया चाहिए, कोई लाइफ का न्यू एडवेंचर चाहिए, या फिर इररिस्पेक्टिव आप इस जिंदगी से क्या चाहते हैं, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं, उसे कैसे पाया जा सकता है, उसको स्टेप बाय स्टेप आज हम डिकोड करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं, मेरे कंटेंट को सपोर्ट करते हैं। सो आइए बिना डिले किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिमाग में ना कचरा भरा होता है, दिन भर कुछ ना कुछ कटर पटर कटर पटर कटर पटर चलता रहता है। पता है, कभी भी अगर तुम्हें टेस्ट करना हो ना, तुम ना सिर्फ 10 मिनट के लिए अपना फोन साइड में हटाओ और शांति से बैठ जाओ। लाइक चाहे वो रात का टाइम हो, दिन का, कोई भी टाइम हो, तुम शांति से बैठ जाओ, कुछ मत सुनो किसी की, मतलब एकदम साइलेंट, जब अकेले हो तुम बैठ जाओ 10 मिनट। तुम्हें रियलाइज होगा कि उन 10 मिनट में भले ही तुम्हारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई नहीं था, ना तुम्हारे पेरेंट्स, ना तुम्हारे फ्रेंड्स, ना तुम्हारे कॉलीग्स, ना तुम्हारे बैचमेट्स, कोई नहीं, बट स्टिल तुम्हारा माइंड उन 10 मिनट के लिए कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई कॉन्वर्जेशन चलाया जा रहा था। कोई पास्ट मेमोरी, कोई फ्यूचर का इवेंट, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई ब्यूटीफुल मोमेंट और एनीथिंग। बट तुम्हारा माइंड उन पूरे 10 मिनट के लिए ना एक क्योटिक स्टेट में होगा, जहां तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे माइंड में ऑलरेडी कॉन्वर्जेशंस चल रहे होते हैं। सो साइलेंस इज समथिंग जो कि बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, ताकि आपको लाइफ में ये क्लैरिटी मिल सके कि आखिर तुम्हें चाहिए क्या। सो प्रैक्टिस साइलेंस। आप मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस कर सकते हो, एंड प्लीज़ डोंट थिंक यार ये सारी चीज़ें तुमसे नहीं होंगी, या फिर ये मेरे लिए नहीं बना है, या फिर चलो ये फिर से मेडिटेशन के बारे में शुरू हो गई, हम कोई दूसरा चैनल देख लें। यार ट्रस्ट मी, हज़ारों चीज़ें कर लो, बट जब तक अपने मन को शांत नहीं करोगे, लाइफ में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न साइलेंस। और साइलेंस वीकनेस नहीं होती है, साइलेंस एक मैच्योरिटी होती है। जितना ज़्यादा आप साइलेंस को प्रैक्टिस करोगे ना, जितना ज़्यादा अपने माइंड को शांत कर सकोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। और साथ में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो तुम्हें आगे वीडियो में पता चलेंगे कि साइलेंस अपने अंदर इनकॉर्पोरेट करने से तुम्हें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। सो प्रैक्टिस साइलेंस। ये तुम्हें सेल्फ कंट्रोल भी देगा, इनर पावर भी देगा, किसी भी सिचुएशन में रिएक्ट करने और ना करने की क्षमता भी तुम्हें प्रोवाइड करेगा। सो साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा पूरा दिन बीत जाता है ना दूसरों की अचीवमेंट्स, दूसरों की सक्सेस, दूसरों की प्रिपरेशंस, या फिर दूसरों की लाइफ की स्ट्रगल्स और सक्सेसेस को देखने में, बट हम अपने ऊपर फोकस करना भूल जाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप फोकस खुद पे लाएंगे ना, तो ही तो चेंज की शुरुआत होगी। आप अगर दूसरों के रिचुअल्स, दूसरों के रूटीन्स, दूसरों के सक्सेस के पैटर्न सब कुछ देख के फॉलो करने की कोशिश करोगे, तो उसमें तुम्हारा इनर फोकस कहाँ है, तुम कहाँ हो? और सबसे बड़ी बात यार, जो चीज़ किसी दूसरे के लिए काम कर रही है, ये ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हारे लिए भी काम करे।
किसी ने अगर किसी एग्ज़ाम को एक सेट पैटर्न के तहत क्वालिफ़ाई किया है और तुमने भी वो चीज़ करी बट तुमने नहीं क्वालिफ़ाई किया, सो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्ट्रैटेजी गलत थी या फिर तुम जो कर रहे हो वो कहीं न कहीं गलत है। बट इट्स जस्ट कि कोई चीज़ जो एक पर्सन के लिए वर्क कर रही है, ये ज़रूरी नहीं होता वो दूसरे के लिए भी वर्क करे। तो दूसरों के ऊपर फ़ोकस करना बंद करो और खुद के ऊपर फ़ोकस लेकर के आओ। जब खुद पे फ़ोकस आएगा ना, तुम्हें अपने आप रास्ते मिलेंगे कि कैसे किसी भी चीज़ को करना है, किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि सॉल्यूशन बाहर नहीं होते, सॉल्यूशन सब तुम्हारे अंदर होते हैं। अगर तुम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यार तुम्हें एक टीचर जब बताएगा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या तुम्हें तब पता चलेगा कि ओह शिट एग्ज़ाम है मुझे पढ़ना पड़ेगा? नहीं ना। ये तो सेल्फ अंडरस्टूड होता है कि इफ़ यू आर स्टडीइंग समथिंग, अगर तुम्हारा एग्ज़ाम है तो पढ़ना तो तुम्हें खुद पड़ेगा ना। तो ऐसा तो नहीं है कि बिना पढ़े ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम पढ़ोगे, नॉलेज को गेन करोगे, फिर उस नॉलेज को जा कर के अप्लाई करोगे, तो ही तो तुम्हारे जीवन में वो सक्सेस मिलेगी तुम्हें जिसके लिए तुम वेट कर रहे हो। सो फोकस ऑन योरसेल्फ, दूसरों की मत सोचो। दूसरे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, इट डज़न्ट मैटर। फोकस ओनली ऑन योरसेल्फ और सब कुछ क्लियर होने लगेगा। पता है हम अपनी लाइफ की हर एक चीज़ शेयर करना पसंद करते हैं। हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं, हमारे अच्छे रिजल्ट आए तो बता रहे हैं, हमारे बुरे आए तो बता रहे हैं, हमारी लाइफ के कुछ गोल्स हैं हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं समझ पाते। कई बार हम ऐसे लोगों के अक्रॉस आ जाते हैं जो काफ़ी नेगेटिव या टॉक्सिक होते हैं। वो हमारी बात सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही चाहते। हमारे गोल्स हो सकता है किसी और के साथ अलाइन ना हो रहे हो, और हम अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं सामने वालों को ये समझाने के लिए कि हमारे गोल्स क्या है और हम क्या ज़िंदगी से चाहते हैं। बट यू फॉरगेटिंग द मेन पॉइंट, तुम्हारा काम नहीं है दूसरों को ये समझाना कि तुम्हारी जर्नी क्या है। दूसरों का काम सिर्फ है तुम्हारी डेस्टिनेशन को देखना। सो स्टॉप एक्सप्लेनिंग थिंग्स टू अदर्स, स्टॉप टॉकिंग अबाउट योर गोल्स, योर एक्शंस, योर रिजल्ट्स और एनीथिंग। लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। फोकस जस्ट ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर मेहनत करो, अपना काम करो, जो तुम्हें करना है वो करो। योर एक्शंस विल स्पीक लाउडर दैन योर वर्ड्स। जो चीज़ करना चाहते हो, जो दूसरा नहीं समझ रहा है, उसे करके अपनी सक्सेस अचीव करके उस इंसान को दिखाओ। तब उस इंसान को न केवल तुम पे प्राउड होगा, बल्कि वो 10 लोगों को बताते फिरेंगे कि ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है। सो स्टॉप वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन टॉकिंग और एक्सप्लेनिंग थिंग्स जो सामने वाला समझने के लिए तैयार ही नहीं है। और इससे होता क्या है, तुम जिन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो ना, वो तुम्हारे माइंड में प्रायोरिटी बना ही नहीं पाती, क्योंकि तुम पूरे टाइम फ्रस्ट्रेटेड रहते हो कि यार मैं इनको अपने गोल समझा रहा हूँ, मैं लाइफ में करना क्या चाहता हूँ समझा रहा हूँ, बट इन्हें कुछ समझना ही नहीं है। मेरे बारे में ये कुछ जानना ही नहीं चाहते, मेरी क्या डिज़ायर्स है ये समझना ही नहीं चाहते। तो क्यों समझाना है? मत समझाओ, सीधे करके दिखाओ। और जितना ज़्यादा बोलने में और बताने में टाइम वेस्ट करोगे ना, एनर्जी वेस्ट करोगे, उसे अचीव करना उतना ही तुमसे दूर होता जाएगा, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी फोकस्ड ही नहीं है। सारी एनर्जी तो ड्रेन हो गई दूसरों की नेगेटिव कमेंट्स को सुन के, दूसरों को एक्सप्लेनेशन देने में। सो स्टॉप टॉकिंग एंड स्टार्ट डूइंग। दैट्स द मंत्रा टू गेट एनीथिंग इन लाइफ। मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन चला जाता है, जो रह जाता है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन एक लौती ऐसी चीज़ है जो आपको वीक मोटिवेशन वाले दिन या फिर हाई मोटिवेशन वाले दिन पे काम करने के लिए मजबूर नहीं करती। वो डिसिप्लिन ही होता है जिसमें आप हर दिन चाहो ना चाहो आप शो अप करते हो अपने लिए। अगर आपका एग्ज़ाम है, आप एवरी सिंगल डे 3 से 4 घंटे अपनी पढ़ाई को देते ही देते हो, चाहे तुम्हारा पढ़ाई में मन लग रहा हो या ना लग रहा हो, तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ हो, तुम्हारी मूड खराब हो, तुम्हारी तबीयत ना ठीक हो, डजेंट मैटर क्या हो रहा है, बट यू शो फॉर योर सेल्फ। अगर तुमने एक रूटीन बनाया है कि मुझे 3 घंटे 4 घंटे डेली के देने हैं अपने सब्जेक्ट को, तो तुम वो हर हाल में दोगे। कुछ भी हो जाए, नथिंग विल चेंज योर रूटीन। दैट इज डिसिप्लिन। और जब डिसिप्लिन होता है ना लाइफ में, तो रिजल्ट स्टार्टिंग में बहुत स्लो होते हैं, साइलेंट होते हैं, बट ओवर टाइम योर रिजल्ट्स विल रोर लाइक अ लॉयन। एंड ट्रस्ट मी, ये आपने ना बहुत लोगों की जिंदगी में देखा होगा कि शुरुआत के स्ट्रगल पीरियड में लोगों ने जानते तक नहीं है, बट एक दिन ऐसा आता है जब वो कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, एंड देन वन डे द वर्ल्ड नोज देम। सो स्टे फोकस्ड एंड बी कंसिस्टेंट। मोटिवेशन का वेट मत करो, वो आते जाते रहेंगे, बट डिसिप्लिन इज समथिंग जो तुम्हें आगे लेके जाएगा। छोटी छोटी आदतें आपको हेल्प करती हैं आपके फ्यूचर सेल्फ, यानी आपकी ड्रीम लाइफ में आप जैसा खुद को देख रहे हैं ना, उस तरह के एक लाइफस्टाइल को जीने में। यानी वो कहते हैं ना कि आप विजुअलाइज करो कि आप कैसी लाइफ जी रहे हो। तो
अगर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, आप ऑलरेडी उस चीज़ को अचीव कर चुके हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, तो एक सर्टेन लिस्ट ऑफ थिंग्स आप कर रहे होगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक ब्यूटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर इज अ मस्ट फॉर यू। तो आप डेली का 3 लीटर पानी का इनटेक आप फ्यूचर में क्यों करोगे, आप अभी से करना स्टार्ट करो ना। इट विल कल्टिवेट योर बिलीफ एज वेल। जर्नलिंग, आप अपने थॉट्स को, अपने गोल्स को, अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ लिखना शुरू करो इन अ पॉजिटिव नोट। डोंट राइट एनीथिंग नेगेटिव, राइट एवरीथिंग पॉजिटिव। कुछ अच्छा नहीं हुआ है ना, तो उसको फैंटेसाइज कर दो, इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चले जाओ, और जो भी अपनी डायरी में या फिर अपने जर्नल में आप लिख रहे हो उसे पॉजिटिव सेंस में लिखो। इट विल हेल्प यू इन बेटर अलाइनमेंट एंड अपलिफ्टिंग योर मूड एज वेल। एंड स्टार्ट शोइंग अप फॉर योर सेल्फ। लाइक अगर आपका जो शेड्यूल है, जो आपने रिचुअल बनाया है, जो आपका फ्यूचर सेल्फ कहीं ना कहीं डेली फॉलो कर रहा होगा, उसको आप आज से ही फॉलो करो। अगर फ्यूचर में आपको जॉब मिलने के बाद आप रेगुलर 9 to 5 एक जॉब कर रहे होगे या फिर अपना खुद का बिजनेस चला रहे होगे, सिमिलरली आज के टाइम पे आप एक फिक्स शेड्यूल अपनी पढ़ाई का बनाइए, जिसमें आपको यह है कि जैसे मैं रेगुलर जॉब कर रहा हूँ वैसे ही मैं आज रेगुलर 4 से 5 घंटे अपनी पढ़ाई को भी डेली दूंगा। सो शो अप फॉर योर सेल्फ। रीडिंग करना, वॉकिंग करना, एवरीथिंग जो आप कहीं ना कहीं अपनी फ्यूचर सेल्फ से उम्मीद रखते हैं कि आपकी ड्रीम लाइफ में आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे, उन्हें आज भी फॉलो कीजिए। रीड एवरी डे एटलीस्ट 5 to 10 पेजेस, वॉक एवरी डे एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स, और इसे आप डेली करो। ये लाइफस्टाइल जब आपकी बन जाएगी ना, तो आपकी सक्सेस आपसे ज़्यादा दूर नहीं रह जाएगी, बिकॉज ये सारे ट्रेड्स जो हैं, जो आप डेवलप कर रहे हो, ये एक सक्सेसफुल पर्सन के हैं, जिन्हें आप जितना रेगुलरली फॉलो करोगे ना, आपकी लाइफ में सक्सेस उतनी ही जल्दी आएगी। बीइंग अलोन डजंट मीन यू आर लोनली। यू नो, सॉल्टिट्यूड इज समथिंग जो हर एक को प्रैक्टिस करना चाहिए, बिकॉज जब आप अकेले होते हो ना, तो आप अपने आप से वो सवाल पूछ सकते हो, व्हाट डू आई रियली वांट। और जब वो जवाब मिलता है, तो आप अपनी लाइफ को उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। बट जब आप सबके साथ होते हो ना, जब आपके चारों तरफ लोगों की भीड़ होती है ना, आपको खुद की आवाज़ नहीं सुनाई देती। आप दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के जजमेंट, दूसरों की लाइफ में इतना फोकस्ड होते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो वो आपको पता ही नहीं चलता। सो सॉल्टिट्यूड इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप खुद से मुलाकात कर सकें, खुद के बारे में जान सकें, क्या आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में उसे पा सकें। सो प्रैक्टिस सॉल्टिट्यूड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रोथ। एंड लास्टली, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। स्टॉप वेटिंग फॉर समवन टू कम एंड रेस्क्यू यू। कोई नहीं आने वाला, तुम्हें खुद आना पड़ेगा अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को अपनी करंट सिचुएशन से निकाल करके अपनी ड्रीम लाइफ की सिचुएशन में डालने के लिए। सो यू हैव टू शो अप, यू हैव टू डू द वर्क। इन सारे स्टेप्स को फॉलो करो, एंड ट्रस्ट मी, नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू स्टॉप यू। तुम्हें जो चाहिए जिंदगी में वो डेफिनेटली मिलेगा, 200% मिलेगा। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना शुरू करो, अपनी लाइफ के मेन कैरेक्टर बनो, दूसरों की जिंदगियों के साइड किक बनना बंद कर दो, एंड कंसिस्टेंटली अपने ऊपर मेहनत करो, क्वाइटली, कंसिस्टेंटली एंड पावरफुली, और तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हैं। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।